इस सेट पर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है मेरे कोएक्टर ने। मुझे आके कहता है एक किस दे दे। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम सेट के ऊपर ड्रिंक करके एक फीमेल एक्टर को बोल रहे हो किस दे दे। मुझे धमकियां दी जाती है, तुम्हें फलाना चैनल ब्लॉक कर देगा, बैन कर देगा, तुम्हें ये प्रोडक्शन हाउस बैन कर देगा। ये बंदी जो सुकृति दास डायरेक्टर है, इस बंदी ने मुझे मेरी बात ही नहीं सुनी। चिल मार, कोई बात नहीं है, बातें तो होती रहती है। मैंने कहा फिर आप दे दो। पर कोई हंगामा हुआ है, लड़की चिल्लाई है, उसको फोन करके पूछो तो सही हुआ क्या है। मुझे किसी का डर नहीं है, ये गांजा पार्टनर, दारू पार्टनर है ये। आप मुझे बताओ कि जब बंदे ने बोला कि मुझे किस दे दे तो अपनी गाल आगे कर देती। 3 बार मैं हॉस्पिटल जा चुकी हूँ, मैं एंटी डिप्रेशन की दवाइयां खा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ इन लोगों की वजह से। राज, अगर मैं मर गई या मैंने कुछ कर दिया, ये मुझे इतना अभी भी फोन करवा करवा के मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे हाथ है, मैं लोगों के घर में बर्तन धो के भी मैं खाना खा लूंगी, अपनी बच्ची को पाल लूंगी। मुझे तुम जैसे छिछोरे टटपुंजिए लोगों के काम की जरूरत नहीं है। मेरे जैसी बंदी के साथ अगर ऐसी हरकत हो सकती है तो जो नए बच्चे आ रही हैं, नई लड़कियां आ रही हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं, वो ना जाने ऐसे लोग कितना उनको मिसयूज करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशी राजपूत है। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, मैं पंजाब में शूट कर रही हूँ, खरड़ में। प्रोडक्शन हाउस है एटर्नल फ्लेम। सीरियल का नाम था सस्से नहीं सस्से तू खुशियां च वसे। इस सेट पर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है मेरे को एक्टर ने, जिसका नाम है सूरज शर्मा, जो कि 2-4 बार पहले भी ऐसी हरकत कर चुका था, उसको वार्न भी कर चुकी थी। इवन मैं अपनी डायरेक्टर सुकृति दास को इस बात के बारे में बता भी चुकी थी, लेकिन वो पता नहीं मतलब समझती है कि जैसे चिल मार बॉम्बे से है, ये है, मतलब ये लोग पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं कि बॉम्बे में पता नहीं लोग आवारा ही है जो काम करते हैं, कोई फैमिली वाला बंदा काम ही नहीं करता बॉम्बे में। तो बॉम्बे से आई है, तो ये है वो है, चिल मार, पता नहीं इनके शब्द यो ब्रो चिल, ये तो समझ से बाहर है। खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन वो लड़का सूरज शर्मा जिसने सेट पर, और भी बहुत सारे गवाह हैं, वो बात अलग है, कोई सामने आए ना आए, हर एक की नौकरी का सवाल है। लेकिन सेट पर सब लोगों को पता है जो मेकअप रूम में रहते थे कि वो बंदा 2-4 बार मुझे पहले भी ऐसे भद्दे कमेंट कर चुका है, जिसका मैंने विरोध भी किया। उसके साथ मेरी 1-2 बार तू मैं भी हो गई। कभी उसने आते जाते से आंख मार देना, कभी ऐसे कर देना। अब मैं क्यों बर्दाश्त करूं? आप मुझे बताइए। अगर मैं गलत हूं, आप जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट आएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो मैं उस पर भी विचार करूंगी। अब 2-3 बार उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे अभद्र अश्लील, मेरे साथ उसने ऐसे जेस्चर किए। अब 17 तारीख की शाम को क्या होता है, उस बंदे ने ड्रिंक की हुई है। रात को 12-12:30 का टाइम था, हमारा शूट चल रहा था, लाइट वाइट सेट हो रही थी। तो सीन के अंदर आकर हम ऐसे रिहर्सल कर रहे हैं, मुझे आके कहता है एक किस दे दे। अब आप बताइए, मुझे सेट पर चुप रहना चाहिए था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था? मैं कहती हूं मैंने उसको माँ बहन की गालियां निकाली है। मैं कोई 17-18 साल की लड़की नहीं हूं, मेरी खुद की 18 साल की बेटी है। मुझे पता है कहाँ क्या कैसे व्यवहार करना है किसी के साथ। अब ऐसी हरकतें मेरे जैसी बंदी के साथ, जिसने आधी उम्र, मैं 40-41 साल की हो गई हूँ, मैंने आधी उम्र अपनी निकाल दी, मेरे जैसी बंदी के साथ अगर ऐसी हरकत हो सकती है, तो जो नए बच्चे आ रही हैं, नई लड़कियां आ रही हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं, वो ना जाने ऐसे लोग कितना उनको मिसयूज करते होंगे। मेरे को धमकी दी गई कि अगर तू कंप्लेंट करेगी पुलिस में, तेरे को रिप्लेस कर देंगे। ये बंदी जो सुकृति दास डायरेक्टर है, इस बंदी ने मुझे मेरी बात ही नहीं सुनी। चिल मार, कोई बात नहीं है, बातें तो होती रहती है। मैंने कहा फिर आप दे दो, हमारे यहाँ तो नहीं ऐसी बातें होती। हाँ, मेरी कंसेंट होती तो मैं कुछ भी करती, वो मेरी पर्सनल लाइफ थी। लेकिन जब मैं उस बंदे को पसंद ही नहीं कर रही, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ये ऐसी ऐसी हरकत करता है, मेरी चीज छीन के खा ली पी ली, मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो आगे से कहती है कि शेयरिंग इज केयरिंग। पहली बात, हम वहां रिश्ते बनाने नहीं आए, किसी के साथ काम करने आए। मैं बॉम्बे से 4 महीने से फ्री बैठी हूँ इनके लिए। ये क्या कहते हैं, हफ्ते बाद शूटिंग कर रहे हैं, हम 10 दिन बाद शूट कर रहे हैं। ये राज शेट्टी और दामिनी शेट्टी जो प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने एक फोन करके पूछा तक नहीं कि हुआ क्या। अगर आपको 12-12:30 बजे आपके सेट पर कोई हंगामा हुआ है, लड़की चिल्लाई है, उसको फोन करके पूछो तो सही हुआ क्या है। हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर, सो कॉल्ड क्रिएटिव डायरेक्टर ध्रुव और सुकृति दास, इन दोनों की क्या आपस में खिचड़ी है, या ये जो सूरज शर्मा है, मुझे नहीं पता। ये सब मैं तो ओपनली बोलती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है।
ये गांजा पार्टनर, दारू पार्टनर है ये सुकृति दास। इनको रोज गांजा, दारू, सिगरेट सब पीती हैं, सबको पता है। कमरे में बैठ के ये जो पैकअप के बाद जो मर्जी करे, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन कम से कम सच का साथ तो दे। वो बंदे ने मुझे मारने के लिए, मैंने जब गालियां निकाली, उसने मुझे मारने के लिए कुर्सी भी उठाई, सारा यूनिट वहां मौजूद था। यस, मैंने गाली निकाली। और बॉम्बे तक फोन क्या जाता है एटर्नल फ्लेम वालों को, राज शेट्टी और दामिनी शेट्टी को, कि इसने डायरेक्टर के साथ मिसबिहेव किया। अब मुझे बताओ कि जब बंदे ने बोला कि मुझे किस दे दे, तो अपनी गाल आगे कर देती। मुझे ये बंदी सुकृति दास ने इतनी बार बोला रिप्लेस कर देंगे, तुझे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अरे एक रीजनल चैनल का शो है, लीड कर रही थी मैं, ऐसे 100 शो मैं छोड़ने को तैयार हूं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। 12 साल से मैं बॉम्बे में काम कर रही हूं, आज तक कभी ऐसी हरकत ना किसी ने की। अगर ये बॉम्बे होता ना, तो मैं कहती हूँ ये प्रोडक्शन वाला बंदा ही निपटा देता, इतनी दूर तक बात जाती नहीं। लेकिन सब चुप रहे। मेरे को बस बार बार वही धमकी कि अगर कंप्लेंट करोगी रिप्लेस कर दी जाओगी, कंप्लेंट करोगी तो रिप्लेस कर दी जाओगी, जो कि उन्होंने कर दिया। और उसी समय मेरे हस्बैंड को फोन करते हैं कि कल से सेट पे आने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे हस्बैंड इनका दूसरा शो डायरेक्ट कर रहे थे, खसमानू खाने। उनको रातों रात इन्होंने जॉब से निकाल दिया। ये है इन लोगों की औकात, राज शेट्टी और दामिनी शेट्टी। ये लोग, इनका पहले जो प्रोडक्शन हाउस था उसका नाम था मिस्टिक, जो कि बॉम्बे में ऑलरेडी बैन है। ये सिर्फ मेरी कंप्लेंट नहीं है, इन्होंने इसी सस्से नहीं सस्से तो खुशियां चुवस्से बहुत सारे एक्टर्स को पहले इन्होंने लिया, एग्रीमेंट किए, उन बेचारों ने अपने घर भी ले लिए किराए पे, डिपॉजिट दिया, ब्रोकरेज दी, घर का किराया। और उनको ये सुकृति दास ने थोड़ी सी तू मैं या कुछ काम को लेके एक हल्का सा आर्गुमेंट हुआ होगा, निकलवा दिया उस बंदी को। अब मैं नाम ले भी सकती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सुनीता है, ममता है, पारस है, बिंदु है, इन सबको इन्होंने ऐसे निकाल दिया। जो इनके साथ कोई भी थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेगा, मैं कहती हूँ इतनी बददुआएं ली है इन लोगों ने। राज शेट्टी को इतनी शर्म नहीं है कि यार तुम लोगों, ये कोई नौकरी है यार, कहीं भी हम जॉब, कोई काम करने वाली भी आती है ना हमारे घर में, हम उनके साथ भी कंसर्न रखते हैं। ये 18-18 घंटे हमारे साथ कम से काम लेते हैं और पैसा हमें उतना ही देते हैं, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करते हैं टर्नर फ्लेम वाले। 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। 4 महीने से इनका शूट चल रहा, कोई परमिशन नहीं ले रखी इन्होंने पुलिस की। और खाना पीना तो खैर छोड़ो, उसकी तो मैं क्या बात करूं, वो अलग इशू है। लेकिन अगर एक फीमेल आपके सेट पे किसी को प्रॉब्लम है तो किसको बोले? प्रोडक्शन वाले को बताया, प्रणव को, उसके मुंह पे ताला। क्रिएटिव डायरेक्टर को बताया, उसके मुंह पे ताला। आगे कोई बोला नहीं। मैंने फिर भी कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन पैकअप के बाद। लेकिन बीच में मुझे सुकृति दास बाहर लेके गई, जबकि मैंने इसको पहले बोला था कि मैम मुझे ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, मेरे मुंह पे धुआं मत फेंको। ये बंदी ऐसे ऐसे धुआं मुंह पे फेंक फेंक के बात करती है, जिससे मैं हो गई पैनिक। मुझे एकदम बोली कि तुमने रिप्लेस होना है, तुम रिप्लेस होना चाहती हो। मैंने कहा मैडम ऐसा है, आप मुझे रिप्लेस करवा दो, मुझे काम की कोई टेंशन नहीं है। मुझे धमकियां दी जाती है, तुम्हें फलाना चैनल ब्लॉक कर देगा, बैन कर देगा, तुम्हें ये प्रोडक्शन हाउस बैन कर देगा। मैं कहती हूँ दुनिया में जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मुझे बैन कर दे कोई बात नहीं, लेकिन जब तक भगवान है ना, मुझे रोजी रोटी मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आज उस बंदे की ये भद्दी टिप्पणी बर्दाश्त कर लेती, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हरकत करता। तब मैं ऑब्जेक्शन करती, तो ये बंदा मुझे अगर ओपनली कह देता, जब मैंने तुमसे किस मांगी थी तब क्यों नहीं तूने ऑब्जेक्शन किया, आज क्यों कर रही है, तब मेरी क्या इज्जत रहती। मैं इस बंदे से ऑलरेडी बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी, मेरे को इतना परेशान कर रहा था। एक दिन शूट मेरा 2 घंटे का ऑफ था, मेकअप रूम में सोई हुई थी, हेयर दीदी वहां बैठी थी, 1-2 मेकअप वाले भी होंगे। मैं अपने मुंह पे दुपट्टा लेके लेटी हुई थी और मैं कुछ म्यूजिक सुन रही थी। ये सूरज शर्मा आया, मेरे मुंह से इसने दुपट्टा उठा के मेरी आंख में ऐसे उंगली मार के ऐसे छिछोरी हरकतें करता था। उस दिन मेरी इसके साथ लड़ाई हुई है कि ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिहेव योरसेल्फ। अब इससे ज्यादा मैं क्या चेतावनी दूं उस बंदे को। मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात 2-3 बार बोली, उन्होंने भी यही कहा कि चलो इसको अवॉइड कर जितना हो सकता है। और जितना एक मजाक के दायरे में था मैंने बर्दाश्त किया, मैंने उस चीज को बर्दाश्त किया। लेकिन अब बंदा इतना बेशर्म होके, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम सेट के ऊपर ड्रिंक करके एक फीमेल एक्टर को बोल रहे हो किस दे दे। सब अब मेरे प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं अरे थप्पड़ मार देना चाहिए था, अरे थप्पड़ मार देना चाहिए था। चलो मैंने तो थप्पड़ नहीं मारा, आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ या उसके साथ? किसी एक बंदे ने उसको कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट
उसका अभी तक फोन कर करके हाल पता करवा रहे हैं, मेरे तक सारी इंफॉर्मेशन आती है। कभी किसी को बोलते हैं अरे सूरज का पता लो, वो बहुत परेशान है, वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, FIR हो गई है, हालांकि अभी अरेस्ट नहीं हुआ है वो। मैं तो लड़ाई लड़ूंगी। एटर्नल फ्लेम, राज शेट्टी, दामिनी शेट्टी, इन लोगों ने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि मेरे पास सारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स है। मैं सेट पर भी 3 दिन पहले मैं इतनी पैनिक हो गई, इस बंदी ने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया है जिसकी वजह से मैं बेहोश हुई हूँ, हॉस्पिटल तक गई हूँ। 3 बार मैं हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। मैं एंटी डिप्रेशन की दवाइयां खा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ इन लोगों की वजह से। राज, अगर मैं मर गई या मैंने कुछ कर लिया, ये मुझे इतना अभी भी फोन करवा करवा के मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, कंप्लेंट वापस ले लो, कंप्लेंट वापस ले लो। मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी, काम जिसने देना होगा दे देगा। मेरे हाथ है, मैं लोगों के घर में बर्तन धो के भी मैं खाना खा लूंगी, अपनी बच्ची को पाल लूंगी। मुझे तुम जैसे छिछोरे टटपुंजे लोगों के काम की जरूरत नहीं है। राज शेट्टी कान खोल के सुन ले, दामिनी शेट्टी तू भी कान खोल के सुन ले। भगवान की जब लाठी बजती है ना, उसमें आवाज नहीं होती। तुम लोगों ने बहुत लोगों की बद्दुआएं ली है, मेरे पास ढेरों मैसेजेस है, मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। कितने लोगों की तुमने तनख्वाहें 3-3 महीने की तुमने सैलरीज नहीं दी है लोगों को। बहुत सारी बातें कहने वाली हैं, जिसमें से मैं अभी कितनी कहूं, बहुत कच्चा छिटा है। लेकिन राज शेट्टी, दामिनी शेट्टी, सुकृति दास, शर्म आनी चाहिए। राज शेट्टी को तो एक साइड पे कर दो। सुकृति दास, तू तो वहां पर मौजूद थी, तुम एक औरत हो, औरत होने के नाते तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी कि अगर फीमेल एक्टर को प्रॉब्लम आई है, मैं उसको एक बार सुन तो लूं। मिसबिहेव तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, मैंने नहीं किया, तुमने करवाया है। दामिनी शेट्टी, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हें थोड़ा सा शर्म आना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था कि बेटा बात क्या हुई। शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती अगर तुम लोगों में से किसी का एक बार भी मेरे पास फोन आता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो तुम लोगों को जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा ना, तुम लोग कभी जिंदगी में रिकवर नहीं कर पाओगे। बॉम्बे से बैन हुए हो, तुम पंजाब से भी बैन होगे। शेम ऑन यू, राज शेट्टी, दामिनी शेट्टी, सूरज शर्मा, सुकृति दास, एटर्नल फ्लेम, शेम ऑन यू। मैं FIR नंबर मेंशन करना भूल गई थी। FIR नंबर है 65/2022। ये 24 मार्च 2022 को सदर थाना खरड़, पंजाब में सूरज शर्मा के खिलाफ FIR हुई है।